हाय एवरीवन, आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसा कि पता होगा कितना बड़ा चैप्टर है, और जितना बड़ा चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आज हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम 2026 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे यूपी से हैं, चाहे उत्तराखंड से हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं, कहीं से भी हैं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो कौन से वो क्वेश्चन है आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आज आगे भी 2026 में भी पूछने की संभावना है। ओके, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, आपको क्या नीड है, किस तरह के लेक्चर चाहिए, जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपके सुझाव से हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। चलिए, जैसा कि पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो हम ड्रग पढ़े थे, अलग अलग डिजीज पढ़े थे, जैसे हम कुछ एनेस्थीसिया के बारे में पढ़े थे। एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग आते हैं, थायोपेंटाल, सोडियम, कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो नींद की दवा होती है, मन को शांत करने की दवाई होती है, इसको भी पढ़ चुके हैं। डायजेपाम, अल्प्राजोलाम, नाइट्राजेपाम। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ऐसी ड्रग्स जो कि साइको के पेशेंट को दिया जाता है, जैसे कि जिसको सीजोफ्रेनिया हो गया हो। ठीक है, मतलब उसको कई तरह की आवाजें सुनाई देता है। कहते हैं ना, गाँव में वगैरह में कहते हैं कि इसको माता पकड़ ली, इसको भूत पकड़ लिया। नहीं नहीं, उसको सीजोफ्रेनिया होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इंसान दो तरह का व्यवहार करता है, या तो रोता ही रहता है, हंसता ही रहता है, खुद का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहता। ठीक है, इसको बोलते हैं साइको की बीमारी। तो ऐसे में एंटीसाइकोटिक ड्रग आता है, क्लोरप्रोमाजीन आता है, हेलोपेरिडोल आता है, ओलिंजापिन आते हैं, ये सब एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एंटी कन्वर्सन्स आता है एपिलेप्सी एंड सीजर्स के लिए, जिसको मिर्गी और दौरे होते हैं उसके उपचार के लिए हम एंटी कन्वर्सन्स देते हैं। फिनेटोइन, कार्बाम, एजेपाइन, क्लोनाजेपाम, वेल्प्रोइक एसिड, गाबापेंटिन, ये सब एंटी कन्वर्सन्स ड्रग होते हैं। एंड लास्ट आपका है एंटी डिप्रेसेंट, ऐसी दवाइयां जो एंजाइटी और डिप्रेशन में यूज किए जाते हैं। एमेट्रिफाइलिन, इमिप्रामाइन, फ्लक्सीटिन, वेनालाफैक्सिन, डुलक्सीटिन, सर्ट्रालिन, ये सब आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन वो कौन से होने वाले हैं जो 2026 में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि डिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग विद एग्जांपल। है तो छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होता है, इसके एग्जांपल बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एनी टू एंटीसाइकोटिक ड्रग। मतलब आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग होता क्या है, इसके यूजेज बताने हैं और दो स्ट्रक्चर बताने हैं। ठीक है, आईपीएससी नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज, खाली आपसे स्ट्रक्चर और यूजेज पूछ रहा है। कितनी अच्छी बात है खाली स्ट्रक्चर अगर बनाना रहे तो, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है जो स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव क्लास में पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर आईपीएससी ना बनाना पड़े, आईपीएससी नेम ना लिखना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहे। कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए, एक एक क्वेश्चन को कैसे लिखना है एग्जाम में आइए देख लेते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2026 में पूछे जाने की संभावना है। दोनों क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट। अब देखिए, डिस्क्राइब कह रहा है, व्याख्या कीजिए, एंटी डिप्रेसेंट का व्याख्या कीजिए। और व्याख्या में क्या करेंगे, मतलब वही क्लासिफिकेशन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो एंटी डिप्रेसेंट होते क्या है, फिर इसका क्लासिफिकेशन आपको बताना है। और क्लासिफिकेशन एकदम इजी तरीके से याद कर लीजिए। कैसे, आइए चलिए बताते हैं, और एग्जाम्पल में क्या लिखना है ये भी बताते हैं। देखिए, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि डिप्रेशन। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट आर ड्रग, ये ऐसे ड्रग होते हैं यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के उपचार में हम इसका प्रयोग करते हैं। एंजाइटी, ठीक है, चिंता, डिप्रेशन के उपचार में हम एंटी डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। बाय बैलेंसिंग केमिकल इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर तरीके से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, जैसे कि
सीरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, डोपामिन हो गया। ठीक है, ये सब हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं। ओके, ये सब ऐसे केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे बॉडी में हमारे मूड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, हमें खुश रखने में हेल्प करते हैं। तो सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, ये अगर हमारे ब्रेन में डिसबैलेंस हो जाए तो हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्हों को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। समझ में आया? तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसका यूज किया जाता है डिप्रेशन के उपचार में। क्लियर? चलिए, ये तो आप लिख दिए इतना। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल बता दीजिएगा, यहाँ एक हेडिंग डालिएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में बस खाली आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में देखिए कई सारे ड्रग यहाँ दे रखे हैं, जो आपको दो याद हो जाए वही एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जैसे एमिट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड, इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, फ्लक्सीटिन, वेनालाफैक्सिन, डुलक्सीटिन। ठीक है, तो जो भी दिए हैं, जैसे फ्लक्सीटिन है, आप लिख दीजिए फ्लक्सीटिन। ठीक है, फ्लक्सीटिन लिख दीजिए। एक और लिख दीजिए वेनालाफैक्सिन लिख दीजिए। तो अभी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे ना, तो वैसे भी आपको एग्जाम्पल याद हो जाता है। तो एंटी डिप्रेसेंट होते क्या है, उसके एग्जाम्पल आप बता देंगे अच्छे से, राइट? चलिए, अब बात आती है मेन कहानी की, क्लासिफिकेशन। आप पहली हेडिंग डाले क्या, एंटी डिप्रेसेंट, दूसरी हेडिंग डाले आप एग्जाम्पल। हेडिंग को जरूर प्रायोरिटी दीजिएगा, हेडिंग पे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, तीसरा हेडिंग हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट के क्लासिफिकेशन क्या है, इसको देखेंगे। काफी ज्यादा यहाँ पे ड्रग के नाम रखे हैं, हमें याद कैसे करना है ये लिखना है। तो थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाएंगे तो हमें कौन कौन से टॉपिक को पहले लिखना है हेडिंग में। हेडिंग डालना सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट में जो सबसे पहले हेडिंग डालना है वो है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI। ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? सिलेक्टिव सेरोटोनिन, जैसा कि आपको पता है कि सेरोटोनिन एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में, जो हम खुश रहते हैं, फीलिंग हमारी हैप्पी, मतलब हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, हमारे मूड को कंट्रोल करता है। अब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवा देने की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसा समझते हैं कि जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में नल लगा है। ठीक है, अब नीचे बाल्टी रखा है, आप नल चला रहे हैं, आप बाल्टी में पानी भर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा है कि तुरंत मग्गे से पानी निकाल के फेंक दे रहा है। ठीक है, मग्गे से पानी निकाल के फेंक दे रहा है। आप नल चलाते जा रहे हैं, मग्गे से पानी निकाल के फेंक दे रहा है। अब बताइए, पानी वहां इकट्ठा होगा? नहीं होगा। लाइक सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन जब हम डिप्रेशन में जाते हैं कैसे होता है कि सेरोटोनिन जैसे ही ब्रेन के पास पहुंच रहा है, सिग्नल मिल रहा है कि सेरोटोनिन वहां से हट जा रहा है। ठीक, वो इम्बैलेंस हो जा रहा है, सेरोटोनिन वहां से ड्रेन होता चला जा रहा है। तो जो ड्रेन हो रहा है सेरोटोनिन, जो से पानी जिस तरह से रिमूव हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन बना रहे। क्योंकि अगर सेरोटोनिन बना रहेगा तो हमारी जो फीलिंग है वो अच्छी होगी, डिप्रेशन दूर होगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम देते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI। ठीक है, जिससे सेरोटोनिन जो है ड्रेन ना हो, हमारे पास रहे। ठीक है, इसमें जो ड्रग आते हैं फ्लक्सीटिन, फ्लक्सामाइन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम। यहाँ पॉइंट लगा रखा है, इस ड्रग को आप याद कर सकते हैं। फ्लक्सीटिन, फ्लक्सामाइन, पैरोक्सिटिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम। पहली हेडिंग आपकी हो गई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI क्लास। याद कर लीजिएगा, अलग से भी एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी हेडिंग आपकी हो गई ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, TCA। ट्राइसाइक्लिक मतलब इसके स्ट्रक्चर जो होंगे ना, 3 साइक्लिक के स्ट्रक्चर होंगे। दूसरी हेडिंग है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें जो दो ड्रग याद करने हैं, आपको लिखना है इमिप्रामाइन और आपको लिखना है एमिट्रिफाइलिन। इमिप्रामाइन, एमिट्रिफाइलिन। आपके जो सिलेबस है वहां पे आगे हाइड्रोक्लोराइड भी लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इमिप्रामाइन और एमिट्रिफाइलिन बस याद कर लेंगे तब भी सफिशिएंट रहेगा, राइट? चलिए, और आपको तीसरी हेडिंग डालना है सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRI क्लास। एक था आपका SSRI जो था सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SSRI क्लास में कई सारे ड्रग आए। उसके बाद एक क्लास है SNRI, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें आपका वेनालाफैक्सिन, डुलक्सीटिन, वेनालाफैक्सिन और डुलक्सीटिन आते हैं। तो ये जो आपको हेडिंग बताएं वैसे ही लिखना है। नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको बताते हैं लिखना कैसे है। ठीक है, देखिए हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। उसमें से सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होगी? सबसे पहले आपकी हेडिंग हो जाएगी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। हम 60 में लिख दे रहे हैं SSRI। ठीक है, SSRI आपको 60 में लिख दिए। ठीक है, इनहिबिटर्स लगाया गया है, कई सारे होते हैं तो SSRI S लगा देते हैं हम। ठीक है, S लगाते हैं जब कई सारे होते हैं। तो SSRI सबसे पहला आपका हेडिंग हो गया SSRI। इसमें जो ड्रग आएंगे उस ड्रग को नाम लिखना है। कौन कौन से ड्रग हैं? जो ड्रग है उसके नाम आपको लिखना है। सबसे पहले फ्लक्सीटिन, तो लिख दीजिएगा फ्लक्सीटिन। ठीक है, फ्लक्सीटिन हो गया।
दूसरा हो गया है आपका, देखिए पैरोक्सीटीन सारा हम आप यहाँ पे कई सारे हैं, आप पूरा याद करके लिखिएगा, हम बस एग्जांपल में बता रहे हैं आपको लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे सिटालोप्राम हो गया, इस सिटालोप्राम हो गया, तो आपको इस तरह से पूरे ड्रग को लिखते चले जाना है, ठीक है। इस तरह से पूरे ड्रग को लिखते चले जाना है जो पहले क्लास में आते हैं। सेकंड हेडिंग आपकी हो गई, पहली हेडिंग तो आपका एसएसआरआई क्लास में जितने ड्रग पे पॉइंट लगा हुआ है बस वही याद करना है। सेकंड हो गया ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, आपको पूरा लिखना है लेकिन हम शॉर्ट में टीसीए लिख दे रहे हैं, ठीक है। टीसीए हम शॉर्ट में टीसीए लिख दे रहे हैं, एस लगा दे रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, क्योंकि कई सारी दवाइयां आ रही है ना, इसलिए एस लगा देते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आप हेडिंग डालेंगे, हम खाली टीसीए लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। इसमें जो ड्रग आएंगे इमिप्रामाइन और एमिट्रिफाइलिन, इसमें दो ड्रग आते हैं, इसी तरह लिखना है जैसे आपको बता रहे हैं, इमिप्रामाइन, ठीक है, और सेकंड आपका है एमिट्रिफाइलिन, ठीक है। इस पर राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है लेकिन हाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, सारी चीजें यहां लिखा हुआ है। एमिट्रिफाइलिन और इमिप्रामाइन दो ड्रग है जिसको आपको टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में लिखना है। पहला हो गया सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएसआरआई में आपके फ्लक्सीटिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, बहुत सारे ड्रग आते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टीसीए में आपका इमिप्रामाइन और एमिट्रिफाइलिन आएंगे, दो कैटेगरी याद हो गया। तीसरा जो आपको हेडिंग डालना है एसएनआरआई क्लास, एसएनआरआई जिसको होते हैं सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, आपको लिखना है क्या, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन भी सेरोटोनिन, ये सब आपके न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे मूड को, हमारे फीलिंग को हैप्पी रखने में हेल्प करते हैं। तो सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें दो ड्रग आते हैं, कौन कौन से ड्रग हैं, वेनालाफैक्सिन और डुलोक्सिटिन। वेनालाफैक्सिन है और आपका क्या है, डुलोक्सिटिन, ठीक है। इसी तरह से आपको क्लासिफिकेशन में लिखना है, बस इतना लिखना है। क्या इतना याद नहीं हो पाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। एसएसआरआई क्लास है, दूसरा टीसीए क्लास है और तीसरा है एसएनआरआई। एसएसआरआई में फ्लक्सीटिन, सिटालोप्राम और बाकी चीजें, टीसीए में आपका इमिप्रामाइन, एमिट्रिफाइलिन और एसएनआरआई में आपका वेनालाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन। ये आपको क्लासिफिकेशन लिखना है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होता है आप ये बता दिए, हेडिंग जरूर डालिएगा, बिना हेडिंग के लिखेंगे नंबर कट जाएगा। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल भी आप कई सारे जो ड्रग अभी पढ़े हैं ना, वेनालाफैक्सिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लक्सीटिन, किसी भी क्लास का ड्रग आप यहाँ पे एग्जाम्पल में दे सकते हैं, आप तो चाहे 4 से 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट। क्लासिफिकेशन में जैसे ही आपको बताए थे, पहली हेडिंग होगा सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, उसके साथ ब्रैकेट में लिखिएगा एसएसआरआई, ठीक है। उसमें आपका जितने ड्रग हैं जिस पे हम पॉइंट लगा रखे हैं उसको याद करना है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दूसरी हेडिंग है, जिसको साथ में ब्रैकेट में टीसीए लिखिएगा। इमिप्रामाइन और एमिट्रिफाइलिन, आपके सिलेबस में आगे हाइड्रोक्लोराइड भी लगा है, उसको भी चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, एमिट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड। सेलेक्टिव क्या है, सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएनआरआई क्लास, इसमें वेनालाफैक्सिन, डुलोक्सिटिन। तो इतना समझ में आ गया? इतना लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा पेज नहीं लिखने वाले हैं लेकिन आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, पर इतना लिखना था, इतना ही आपसे पूछा था कि क्या होता है ड्रग और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, डिफिनेशन भी बता दिए। इतना लॉन्ग क्वेश्चन में सफिशियंट है पहले क्वेश्चन में। सभी को क्लियर हो गया? सभी लोग याद कर लेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत हिट क्वेश्चन है, आज 2026 में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एनी 2 एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग होते क्या हैं, उसके बाद 2 ड्रग के स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके यूजेज देखेंगे, बस इतना देखना है। चलिए देखते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं, फिर स्ट्रक्चर और यूजेज देखेंगे, क्या प्रयोग है, क्या इसकी संरचना, स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो जैसा कि पता है, आपको पता है एंटीसाइकोटिक ऐसे ड्रग जो साइको के उपचार में यूज किए जाते हैं। अब साइको तो कह नहीं सकते, उसकी कई सारी बीमारियां हैं। तो एंटीसाइकोटिक आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर। एंटीसाइकोटिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसका उपचार किया जाता है साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक जो बीमारियां होती हैं उसके उपचार के लिए। इंक्लूडिंग इसमें शामिल होता है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी एक मशहूर सिंगर आपके हैं, अभी कुछ साल पहले उनको बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, देखिए ना, उनका कमबैक हुआ। काफी दिन से वो अकेले कमरे में बंद रहते थे, उनका डुअल नेचर था, बहुत ज्यादा एल्कोहल वगैरह लेने की वजह से हुआ
हुआ था, ठीक है। फिलहाल उनके अच्छे खासे साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाए, ठीक हो गए। अभी गांव में किसी को हुआ होता तो वो साइकेट्रिक डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो तांत्रिक को दिखाते, बाबाओं को दिखाते, झाड़ फूक कराते, तो क्या ठीक होता? नहीं, उनको तो फिर कहते भूत पकड़ लिया, हनी सिंह को भूत पकड़ लिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर एक बीमारी है, साइको की बना बीमारी है, और इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग दिया जाता है। तो एंटी साइकोटिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो साइकोटिक डिसऑर्डर के उपचार में यूज करते हैं। सीजोफ्रेनिया एक बीमारी है, भ्रम की स्थिति होती है, इंसान के चारों तरफ कानों में आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। हमेशा उसको फील होता है कि हमको कोई मारने आ रहा है, हम मर जाएंगे, ठीक है। मतलब खुद से वो अपने मूड में कुछ चीजें नहीं होता, वो अजीब तरह की हरकतें करता है, ठीक है। शांत रहता है, उसके मन में कई सारी चीजें चलती हैं और जो उसे लगता है रियल है, ओके। तो सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोसिस एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, बहुत लंबा डिप्रेशन में जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं बहुत लंबे समय से, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। दे हेल्प मैनेज सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स शो करते हैं जैसे हेलुसिनेशन हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, कुछ ऐसी थिंकिंग, कुछ ऐसी सोच जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। कोई ऐसी संस्था, मतलब जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोचना। हेलुसिनेशन मतलब उसको आवाजें सुनाई देना अलग अलग तरह की, ठीक है। कहते नहीं भूत पकड़ लिया, उसको आवाज सुनाई दे रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपको दिख रहा है तो उनसे कहिए कि किसी साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाएं, इसका जो ट्रीटमेंट है 100% पॉसिबल है, और 3 दिन के अंदर अगर दवा खा रहा है तो पेशेंट में रिजल्ट भी देखने को मिलता है, वो एकदम आराम हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे एंटी साइकोटिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसका उपचार किया जाता है साइकोटिक डिसऑर्डर में, ओके। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, एंटी साइकोटिक आर मेडिकेशंस यूज्ड टू ट्रीट साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, एंड साइकोसिस एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। इतना करके फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, बाकी नीचे वाला लिखना तो भी लिख दीजिएगा। एंटी साइकोटिक हो गया। अगर आपका मन कर रहा है तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आप एंटी साइकोटिक बताए, साथ में एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल में कौन कौन से ड्रग आएंगे, तो जो अभी आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, या सिलेबस देख लीजिएगा कि इसमें ड्रग कौन कौन से आ रहे हैं, उसी को लिख दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से ड्रग आ रहे हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजिन लिख दीजिएगा, ठीक है। सेकंड आपका आ रहा है, सेकंड आपका आ जाएगा, एक मिनट फोन आ रहा है किसका, चलो बाद में बात करते हैं। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, सेकंड आपका सल्फिराइड हो गया। तो क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, सल्फिराइड, ठीक है। और जो ड्रग आते हैं इसको आप यहाँ पे मेंशन करके 3-4 सिलेबस में से देख के लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपका पूछा था कि एंटी साइकोटिक ड्रग होते क्या हैं, एग्जाम्पल नहीं पूछा था लेकिन आप एग्जाम्पल बताए, अच्छी बात है। स्ट्रक्चर दो के स्ट्रक्चर और यूजेज बताने हैं। चलिए, एंटीसाइकोटिक ड्रग के 2 स्ट्रक्चर। पहला जो ड्रग है इसमें क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, खाली हमें स्ट्रक्चर बनाना है ना कि आईपीएससी नेम। चलिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले आपका बीच में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इस तरह से है। एक मिनट, ठीक है। पहले आपका हेट्रोसाइक्लिक है, इसको हम थोड़ा उल्टा, एक मिनट कलर को चेंज किया जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम उल्टा कर दे रहे हैं, क्योंकि इसको नीचे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं जो अच्छे समझ में आए। इसको हम उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको ऊपर कर दे रहे हैं जो थाया ग्रुप है, और एजा को नीचे, जैसे एस वाला जो है इसको ऊपर कर दिए, और हम यहाँ पे बना दिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग, और नीचे कर दिए एजा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि एस क्या है, यहाँ एन क्या है। एन को एजा बोलते हैं, एस को थाया बोलते हैं, ठीक है। सल्फर को थाया बोला जाता है, नाइट्रोजन को एजा बोला जाता है, ऑक्सीजन को ऑक्सा बोला जाता है। ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो एक ये हो गया, और एक ये बेंजीन हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, क्लियर। बीच में आपके कोई बॉन्ड नहीं रहेगा, ये सैचुरेटेड होता है, कोई बॉन्ड नहीं है। 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे थाया ग्रुप, एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसी के नीचे आपको अटैच करना है 3 कार्बन की लंबी चेन, CH2 CH2 CH2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले आपको 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। बीच में आपको एक थाया 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर सैचुरेटेड, और एक थाया ग्रुप, एक एजा ग्रुप, एक सल्फर, एक नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन की चेन हो गई। उसके साथ आपको बनाना है डाइमिथाइल अमीनो, मतलब NCH3 CH3, ठीक है। इसके बाद हो गया N, उसके साथ हो जाएगा CH3 CH3, ठीक है। हो गया क्या, नहीं अभी नहीं हुआ, एक चीज और अटैच है, ये देखिए क्लोरो अटैच है, तो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे क्लोरो, और यहाँ कर दीजिए क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है तो यहाँ हो गया HCl। ये स्ट्रक्चर हो गया क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का।
क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे 3 से 4 बार बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आ जाएगा। एग्जाम में पूछा गया है कैसे बना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे बीच में आपको एक सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कि 6 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे एजा ग्रुप है, सॉरी थाया ग्रुप है और एजा ग्रुप है, ठीक है। 2 आपको बेंजीन रिंग बगल बगल दिख रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन है, जिसको ध्यान रखिएगा कहाँ पे क्लोरीन है कि अगर बेंजीन देखेंगे तो इसका एक पोजीशन आर्थो होता है, एक पोजीशन मेटा होता है, एक पैरा होता है। आपको अच्छे से पता होगा कि आपको आर्थो मेटा पैरा का पोजीशन, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। तो इसके मेटा पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन अटैच होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेटा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच होगा, क्लियर। बस नीचे 3 आपको जो आपका एल्काइल ग्रुप है CH2 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 अटैच हो जाएगा, प्रोपाइल, और यहाँ पे डाई मिथाइल अमीनो NCH3 हो जाएगा। क्योंकि आईयूपीएसी नेम लिखना नहीं है तो बस आपको स्ट्रक्चर बनाना है और बना के आना है। हाइड्रोक्लोराइड लिखा था तो यहाँ HCl कर दीजिए, समझ में आया। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब यूजेज की बात करें, एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो जाहिर सी बात है साइको के उपचार में, तो ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया में और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर में इसका उपचार के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नाजिया एंड वोमिटिंग, सॉरी नासिया एंड वोमिटिंग मतलब वही उल्टी आना, जीभ चलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रिलीफ द इनक्रेडिबल हिचकप्स, ठीक है, हिकअप्स मतलब बहुत ज्यादा अलग तरीके से जो हिचकियां आती है ना, उसके उपचार में भी करते हैं। तो आप सिंपल लाइन लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर, बस इसको स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोटिक डिसऑर्डर के उपचार में प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो ड्रग है वो सल्पिराइड है। सेकंड जो ड्रग है वो सल्पिराइड है। आइए सल्पिराइड को देखते हैं कि सल्पिराइड क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं। कैसे होगा सल्पिराइड, आइए देखते हैं कैसे बनाना है सब कुछ। पहला आपको समझ में आ गया होगा क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, ठीक। चलिए सल्पिराइड को देखते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं। बीच में एक बेंजीन रिंग है, आप भी सेम बेंजीन रिंग बना लीजिए। जैसे बेंजीन रिंग है आपको बेंजीन रिंग बीच में बना लेना है ऐसे अपने कॉपी में। चलिए बनाइए साथ साथ, ठीक है, चलिए बनाइए। बेंजीन रिंग आप बना लिए। अब आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा अटैच है NH2, और ये क्या है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड और सिंग निकले हुए हैं। नहीं, हमें सिंग नहीं निकालना है, एकदम NH2 हो गया, ठीक है। NH2 इस तरह से NH2 और यहाँ पे है SO2, इसको बोलेंगे अमीनो, SO2 को बोलेंगे सल्फोनिल। ये अमीनो सल्फोनिल है, कुछ ऐसे लिखा, ऐसे है जो कि ऐसे बनाया गया है। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बनाएंगे, कैसे, जैसे है वैसे ही करेंगे, क्लियर। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा NH2 SO2, जैसे था वैसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए NH2 SO2, यही चीज यहाँ पे था, NH2 SO2 ऐसे ही कर दिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ अटैच है, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं, आइए देखते हैं क्या इसके नीचे क्या अटैच है, OCH3। OCH3 यहाँ पे क्या होता है, CH3 होता है, ठीक है। OCH3 इसको क्या बोलेंगे, अब या O क्या होता है, ऑक्सी होता है, और ये CH3 क्या होता है, मेथेन होता है, तो मिथॉक्सी हो गया। तो OCH3 जस्ट इसके सामने अटैच हो जाएगा, OCH3, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके जस्ट सामने और क्या क्या अटैच है, जो अटैच है कर दीजिए। C डबल बॉन्ड O है, NH है, फिर आपका CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ NH है, और क्या अटैच है बीच में, इसके बाद CH2 अटैच है, CH2 अटैच है, राइट। देखिए C डबल बॉन्ड O है, NH है, और यहाँ पे क्या है, CH2 है। जैसा देखते जाइए, पहले हम बेंजीन रिंग बनाए, बेंजीन रिंग के आर्थो पोजीशन पे हम अमीनो सल्फोनिल अटैच कर दिए, NH2 SO2। इसके जस्ट सामने मतलब मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी अटैच कर दिए, सॉरी हाँ मिथॉक्सी अटैच कर दिए, क्लियर। हाँ ये आपका मिथॉक्सी हो गया, और उसके साथ देखिए C डबल बॉन्ड O हो गया, NH हो गया, CH2 हो गया। अब इसके बाद क्या अटैच है, अरे यहाँ कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब कि कितने मेम्ब्रेन है, 1 2 3 4 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर जो कि सैचुरेटेड है। चलिए हम भी बना देते हैं सेम ऐसे ही, 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर जो कि सैचुरेटेड है, इस तरह से 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर जो कि सैचुरेटेड है, हो गया 1 2 3 4 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर जो कि सैचुरेटेड है। ऊपर क्या लगा हुआ है, N तो लगा ही दिए हम, एजा ग्रुप। ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ CH3 होता है, ओके। यहाँ लगा दीजिए डायरेक्ट C2H5, हम डायरेक्ट लिख दें, इतना क्या लिखना, CH2 CH3 वही हो गया C2, और 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, C2H5, तो ऊपर हम अटैच कर दिए C2H5। यही स्ट्रक्चर है सल्फिराइड का, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है सल्फिराइड का।
ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूराइड जिसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आईपीएससी में है नहीं, ये सल्फ्यूराइड का स्ट्रक्चर है और ये आपका है क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर है। हाइड्रोक्लोराइड आप लगा दीजिएगा HCl। ओके, सल्फ्यूराइड है तो सल्फ्यूराइड का स्ट्रक्चर इस तरह से था, लेकिन आप ऐसे बना सकते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। बेंजीन रिंग, अमीनो सल्फोनिल, मिथॉक्सी, C डबल बॉन्ड O, NH हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। यहाँ पे हो गया आपका 5 मेम्ब्रेन रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें सैचुरेटेड है, एजा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऊपर एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, पायरोलिडीन बोला जाता है, पायरोलिडीन, जो कि चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ाए हुए हैं, देखिएगा। तो ये सल्फ्यूराइड का स्ट्रक्चर हो गया, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यूजेज आपको सेम वही लिख देना है क्योंकि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड साइकोटिक डिसऑर्डर। लिखा क्या है आइए ये भी देख लेते हैं कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशन। यहाँ एक हेडिंग दे रखा है साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इसका उपचार सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन में करते हैं, ठीक है। सिजोफ्रेनिया एक तरह का साइकोटिक बीमारी है, भ्रम की बीमारी, जैसा आपको बताए हैं, आवाजें सुनाई देती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हमारे पेट में भी कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ फंक्शनल डिस्पेप्सिया, अपच की प्रॉब्लम हो गई हो, तब भी हम कुछ सिचुएशन में यहाँ पे देते हैं। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है। रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ वर्टिगो, अगर चक्कर वगैरह आ रहा है तो वहां पे भी हम सल्फ्यूराइड को देते हैं, राइट। तो बस 2 यूजेज भी आपको बता दिए, 2 स्ट्रक्चर बता दिए, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा था कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एनी 2 एंटीसाइकोटिक ड्रग। बस आप एंटीसाइकोटिक ड्रग होते क्या, हेडिंग डाले, एग्जाम्पल बता दिए, डायरेक्ट आप डायरेक्ट ड्रग का नाम क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, उसके स्ट्रक्चर बना दिए अच्छे तरीके से यहाँ पे, ठीक है। इसके यूजेज बता दिए, आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा कि यूजेज ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, या डायरेक्ट यूजेज लिख देंगे तब भी सही है, या यूजेज ऑफ क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड लिख देंगे तब भी सही है। फिर आप दूसरा सल्फ्यूराइड हो गया, उसका स्ट्रक्चर बता दिए, फिर यूजेज ऑफ सल्फ्यूराइड, उसका यहाँ पे यूजेज लिख दिए। यही तो था 2 क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था कि डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल, और एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल, और 2 स्ट्रक्चर, 2 ड्रग के स्ट्रक्चर और यूजेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में उठाए जा सकते हैं। तो यही आज की क्लास में इतना ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। कैसा रहा लेक्चर कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका लेक्चर ही, आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट पार्ट इसका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, जैसा भी होगा, कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।